ऐलनाबाद के चुनावी रण में टोटल न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। रूपाणा खुर्द गांव में तमाम ग्रामीणों में बस एक ही चर्चा, चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। हर किसी की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं क्योंकि चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ने लगा है। तमाम वोटर्स यही जिक्र कर रहे हैं कि आखिर किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, कौन से मुद्दे हैं जो असर दिखाएंगे। रूपाणा खुर्द गांव के वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम वोटर्स से हम उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि रूपाणा खुर्द के वोटर्स का अगर जिक्र करें तो कौन से मुद्दे हैं जो हावी आपको नजर आ रहे हैं कि लगता है कि इन मुद्दों पर रूपाणा खुर्द गांव का जो वोटर है वो वोट करेगा? ये तीनों में बराबर का सही है। तो तीनों पार्टियां बराबर का ही है। वो 150 बच जाएगा एक का किसी का मुद्दों माता को नहीं हटता। आपसे में टक्कर में दे भी यहाँ मेरी 13 साल लड़ाई हो गई। मैं तू बिन दे तो मैं बिन दी हूँ। ये चला हट दो काम कोई कौन पूछा है। लेकिन सरकार भी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। जेजेपी के तमाम नेता वो भी कह रहे हैं कि अपना सब कुछ दाव पर लगाए हुए हैं। दाव दो कौन सा लड़ है? गांव में चला हुआ आपसरी में। लेकिन टक्कर बराबर की हो चुकी है। लेकिन शुरुआत में कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर इस इलाके में है, नॉमिनेशन फाइल करने में परेशानी। किसान आंदोलन कोई असर को नहीं। तो आपको लगता है कि मुकाबला बराबरी का रहेगा तीनों ही राजनीतिक दलों में? टक्कर है तीनों आगे। सबसे ज्यादा वोटर्स बेनीवाल गोत्र के बताए गए। माला का मत को नहीं आ रहे। नहीं गोत्र तो बेनीवाल गाँव है। तो बेनीवाल उम्मीदवार को कहीं ना कहीं जातिगत फायदा तो मिल सकता है। माला का मुद्द कौन मिले? नहीं मिलेगा जातिगत फायदा। अच्छा, कुमारी शैलजा भी लगातार प्रचार करती हुई नजर आ रही है। पूरी ताकत कुमारी शैलजा झोंके हुए है। लगता है कि कोई असर शैलजा की इस मेहनत का पड़ने वाला है? शैलजा जी का तो है जी, काफी पहले से भी एमपी रह चुके हैं यहाँ पे, और बाकी अभी असर उनका काफी, उन्हीं का ही ज्यादा असर है जी, शैलजा जी का। तो तमाम दूसरे नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा जयप्रकाश भी यहाँ पर पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। तो क्या उनके आने का कोई असर पड़ा? हर किसी नेता का अपना अपना वजूद तो होता ही है जी, अपने वोट तो बढ़ाते हैं वो अपने। होगा जी, जरूर असर होगा। दीपेंद्र जी का भी है। अच्छा, वोटों के खरीद फरोख्त को लेकर भी ये इलाका चर्चाओं में है। पूरे देश में इस बात का जिक्र चल रहा है कि वोटों के खरीद फरोख्त ऐलनाबाद में अपने पूरे जोरों पर है। दोनों तरफ ही है जी इसका माहौल। ऐसा है कि कुछ भी नहीं कह सकते। कोई जरूरी नहीं है कि गरीब आदमी का भी जमीर मर गया हो, मगर फिर भी गरीब आदमी चाहे जाट हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी ले सकता है पैसा। तो कुछ हद तक तो है, सुर्खियों में है। अभी तक कुछ नहीं है, वैसे आया नहीं है किसी के पास पैसा, लेकिन किसी ने ले लिया। आने का जिक्र जरूर है। जिक्र जरूर है, जिक्र तो है हर किसी का। ये नहीं है कि बीजेपी का है या इनेलो का है या कांग्रेस का है हर किसी का। लेकिन कांग्रेस में तो मुझे ना तो पार्टी के पास दिखा, ना मुझे लगा कि उम्मीदवार कुछ खरीद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको कैसे पता? मैं तमाम वोटर्स से बात कर रहा हूँ। तमाम वोटर से बात कर रहा हूँ, वही ये जिक्र करते हैं कि पैसे किसके पास हैं, तो उसी आधार पर खरीद की तैयारी कर चुके हैं। पैसे तो सभी के पास है, INLD के पास नहीं है क्या? है कि नहीं? तैयारी सबकी है। तैयारी सबकी है। अच्छा, हाँ। चलिए मुझे बताइए कौन सा मुद्दा है असर दिखाएगा? सर मुद्दा सर चौधर का ही है, बेसिक चौटाला की। यहाँ पे INLD की एक सीट बची है। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं, भी यही जीतते। बाकी कैंडिडेट पहले कांग्रेस का सेकंड नंबर पर था, वो तीसरे नंबर पर चला गया। गोविंद कांडा और अभय सिंह चौटाला की टक्कर है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी चिंता है कि इंडियन नेशनल लोकदल खात्मे की तरफ जा रही है। सिर्फ एक सीट, और उस पे भी अगर इस्तीफा हो जाता है तो ये सीट भी अब खतरे में। खतरे में तो कह सकते हैं कि इनेलो के वर्कर्स के पास अब कोई आगे राज की कोई उम्मीद नहीं है। राज की उम्मीद सर ये टिकट जीतने के बाद हो सकती है, पर आगे क्या पता। जेजेपी और बीजेपी का विरोध चलो यहाँ पे नहीं है, हरियाणा में और जगह पे हो रहा है। सार साइड से आगे आगे फुल विरोध हो रहा है। यहाँ पे पहले भी कभी असर नहीं पड़ता, ना जाट आंदोलन का ना किसान आंदोलन का। यहाँ पर कभी फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। कोई खास वजह ऐसी है? क्योंकि मैंने देखा कि ये पूरा इलाका खेती पर आधारित है, कृषि आधारित है। हर इंसान जो यहाँ सड़क से गुजर रहा है वो किसान है, लेकिन बावजूद इसके वो किसानी से जुड़ता नहीं है, किसी बात से सरोकार नहीं रखता है। कोई खास वजह? छोटे जमींदार है जी, यहाँ के जमींदार अपने मेहनत पे विश्वास रखते हैं। वो पार्टियों से इतना वो नहीं लगा वो करते। यहाँ पे ज्यादातर अपने गांव के वाद विरोध की वजह से पार्टियों से जुड़ते हैं। ना किसी पार्टी का मतलब है, ना कोई आंदोलनों का मतलब है। ये आपके गांव के तमाम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ चौधर की टक्कर तो है ही। बीजेपी 7 साल में कराई, किसान
किसान मट्टी गिरावा है, 10 लाख की मट्टी गिरा दी, 5 लाख का धड़ा हुआ है। सेम में मुद्दा ज्यादा है, यहाँ सेम कर दिया, आगे बीजेपी कर दिया तो बीजेपी आ जाए। और मुद्दों के पलड़ा किसका बारी है? तीनों बराबर है, तीनों का बराबर है। अच्छा, युवा वोट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या लग रहा है किस तरह का घमासान इस वक्त बना हुआ है? अब्बे सिंह का बना हुआ है जी हमारे गांव में। अब्बे सिंह जीत रहा है इस समय। अच्छा, टक्कर किसकी किससे हुई? बीजेपी और इनेलो की है टक्कर। क्योंकि बेनीवाल वोटर्स भी बड़ी संख्या में इस गांव में हैं, तो जातिगत कोई आधार इस इलेक्शन में नहीं है। नहीं, जाति का कुछ नहीं है इसमें। बेनीवाल का कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, जो कैंडिडेट है उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। चलिए, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? पवन बेनीवाल की टक्कर है, पवन बेनीवाल जीत सके। पवन बेनीवाल जीत सकता है। क्या तुम्हारा काम था, बहुत घना ही साल हो गया, 20 पर जीत गए कोई एक काम कौन करा तो। तो आपको लगता है कांग्रेस उम्मीद है? कांग्रेस की पूरी लगा उम्मीद। तो शैलजा के आने का कोई फायदा वोटर्स के रूप में हुआ है क्या? हाँ, हम पांग फर्क पड़ी है, गांव में फिर रही है। वोट है भी वोट तो पुराना वोट है तो आएगा। अच्छा, वोटों के खरीद फरोख्त को लेकर भी शोर खूब मच रहा है। लेनिया जाने लेनिया जाने आप लिया को वोट दिया दे पीसा दे हमें तो कहीं पीसा लिया को नहीं किसी। चलिए, मुझे बताइए क्या होने वाला है? बस खरीद फरोख्त पे बचा है पूरा चुनाव ही। जो जितना वोट खरीदे वो जीतेगा। अच्छा, जिसके बैग में ज्यादा वजन होगा वो ज्यादा वोट लेगा, जीतेगा। बस नहीं, ये अपने इलाहाबाद के जमीर की बात है। ये जमीर तो है, पर लेकिन वो बात क्योंकि पिछला जो चुनाव है ना 2019 का, वो भी खरीद फरोख्त से जीता। ये चुनाव पूरा पैसे के ऊपर टिका है। पूरी जनता को मत पूरा नहीं परसेंटेज वो जो हार जीत जो करेगा ना, वो 20,000 वोट वो खरीदने से ही होगा। अच्छा, युवा वोटर्स का क्या मूड इस वक्त बनता हुआ नजर? वोटर का लगभग कांग्रेस और इनेलो ही है, बीजेपी की तरफ कम है। कांग्रेस इनेलो। बीजेपी लगातार एक बात कह रही है कि राज के 3 साल उनके बाकी हैं, मौज करा देंगे। मौज को नहीं होगा, वो पहले 2 साल निकले। वो एक प्लास्टिक की गोली हो जी, हर बार होता है ना। अभी तक कभी 2 साल अब टिपा दिया में की कौन करे, अब क्या करे पब्लिक को भाई जीते डरे हो भाई। सस्ता में बड़ौदा के अंदर जितनी घोषणा ही हुई है वो मात्र एक घोषणा ही रह गई है। 1% ही काम नहीं हुआ। यही हालात जींद का एमएलए कह रहे मेरे को शर्म आ रही है, मैं यहाँ का एमएलए हूँ। तो अब शर्म की बड़ी मोटी बात है, तेने बताऊं बहुत मोटी बात है। उन्हें बिल्लू भाई जी 10 तो चुनाव कराया, उपचुनाव करा दिया, बट्टो बिठा दिया हमारे एरिया को। तेने बताऊं जमा बट्टो बिठा दिया। अब तो कांग्रेस ही करेगी जिसकी। रोज बीजेपी करा तो 7 साल तो हो गया ने। देश को देख लियो, टिप्पा बाद में कितो भट्टो बैठे सब सत्यानाश कर देगी। बीजेपी में पहले इतो भलो करेगी, तेने बताऊं हथ को नहीं भट्टो बिठा दियो। अब पीसा खातर फिर गाड़ियां एक हरियाणा को छोटो सो गाँव है रंधावा में भी में मुख्यमंत्री आने लग रही है। जब भट्टो बिठाने कतरी है और क्या है, बस और निकलना लिया। बस सीएम के आने का कोई असर पड़ेगा? कोई असर को नहीं, असर क्या पड़ो, भट्टो बैठ दिया और बैठा भट्टो। अब कुटन की कमी रही है, लोग कुटेगा। थाने बताओ मुद्दा की नहीं होनी, वाद विरोध है कैंडिडेट के पीछे और आपके काम के पीछे। 10 साल कांग्रेस रहेगी लगातार पीछे, 7 साल बीजेपी का आ गया। चौटाला सरकार में ठीक है, खाड़ा नाला जमींदार को लाभ हो, जमींदार के लिए लाभ हो। अब कोई की हाथ में को नहीं, ठीक है कैंडिडेट ने देख रखी है, कैंडिडेट हारो जी पर झूठो ही है, बोले हारो जीतता है, पर जीत निश्चित 2 तारीख की ही होगी। अब तो लोगों को 2 दिन पता नहीं क्या रुझान होगा। चलिए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? किन तो पड़ेगी कम या ज्यादा ना पढ़ना भी तो ज्यादा ही आसार है जी। काम का मुद्दा रोड ही उठा हुए हिसाब तो ज्यादा आसार है। मतलब टक्कर किसकी किससे? टक्कर कांडा गिर बिल्लू की चल रहा है फिलहाल तो, दोनों 3रे नंबर में। ठीक कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। हमारे तो चौटाला वाले काम करते हैं। चौटाला सरकार के बाद कांग्रेस की भी 10 साल रहेगी। जो खाड़ा नाला जो भी बनाया हुआ है चौटाला साहब का ही बनाया हुआ है। चौटाला साहब की सिवाय इस गांव में, इस हल्के में कोई काम नहीं करा सकता। 17 साल में की तो बट्टो बिठा दिया। मुकाबला बेहद दिलचस्प यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को अपनी पहली प्राथमिकता बता रहे हैं, कांग्रेस को लेकर उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव रूपाना खुर्द, ऐलनाबाद, सिरसा।